नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कुछ दिन पहले राजस्थान के राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली थी और ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। विष्णुदत्त बिश्नोई की छवि काफ़ी दबंग किस्म के और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में थी और उनकी मौत के चर्चे न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे जो दूसरा और क्षेत्र है देश के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी पूरी चर्चा इनकी हो रही है। और अब इनके मौत की जांच जो है वो सीबीआई से करवाए जाने की मांग ज़ोर शोर से उठाई जा रही है। तो सीबीआई क्या होती है, कैसे जांच करवाई जाती है, क्या विश्वसनीयता है सीबीआई की और कौन इसकी मांग कर सकता है सीबीआई जांच की, ये तमाम सवाल हर एक आम आदमी के मन में है। तो इस तमाम सवालों की जानकारी के लिए आज चोपटा तहसील परिसर के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादू। तो भादू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ चोपटा पहुँचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया जी। भादू जी, एक मामला ये काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है कि राजस्थान के अंदर एक राजनीतिक रूप भी लिया हुआ है और दूसरा आम पब्लिक भी ये चाह रही है कि विष्णुदत्त बिश्नोई जो कि काफ़ी एक अच्छी छवि थी उनकी और उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने का जो इशू बना हुआ है। तो आपसे सवाल यही है कि सीबीआई क्या है और इसकी मांग कैसे की जाती है, इसकी जाँच कैसे होती है? पूनिया जी, जहाँ तक सीबीआई की बात है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और ये अपने आप में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होती है। और सीबीआई जो है या तो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों या कोई आपराधिक मामले हों, ऐसे मामले जो सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपे जाते हैं उन मामलों की जांच जो है सीबीआई करती है। सीबीआई का जो जांच करने का तरीका है, जब सीबीआई के पास कोई मामला जांच के लिए आता है तो सीबीआई सबसे पहले मामले के हिसाब से एक अपनी टीम गठित करती है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है गठित करती है। उसके बाद में वो जो टीम है वो सारे के सारे जो है तथ्यों के जुटा करके उसके बाद में फिर जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और जांच करती है। जी बिल्कुल, आपने अभी बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में वो जांच करती है। तो ये जो विष्णुदत्त बिश्नोई के जो मामला है इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो क्या इस मामले की सीबीआई जांच हो सकती है? सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं पूनिया जी, यानी कोई आपराधिक मामले हों वो भी। जब कोई आदमी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या वो स्पष्ट रूप से ये प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक आपराधिक मामला बन जाता है। क्योंकि आत्महत्या करने का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जो है उसको कोई मजबूर कर रहा है आत्महत्या करने के लिए। तो इस तरह उसको आत्महत्या के लिए कौन मजबूर कर रहा है, उसके आत्महत्या करवाने के लिए उसको कौन दोषी है, ये अपने आप में एक अपराध होता है। तो केंद्रीय जांच सीबीआई जो है केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक मामलों की जांच करती है। सीबीआई जो है ऐसे मामलों की जांच करती है जो उसके पास केंद्र, अब इसके जो है सीबीआई जो है मामलों की जांच किस तरह करती है, जब उसके पास कोई मामला जांच के लिए आता है, उसके पास मामला जांच के लिए कैसे आता है, या तो राज्य सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के निर्देश पे जो है फिर सीबीआई जो है जांच करती है, या जो भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो है सीबीआई जांच करती है। बिल्कुल, तो इसका एक जिक्र काफ़ी ज़्यादा रहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, तो इसकी विश्वसनीयता कितनी है, कितनी विश्वसनीयता है? तो क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी पारदर्शिता से काम कर रही है, क्या उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, किस तरह की क्या विश्वसनीयता आप उसमें मानते हैं? जहाँ तक विश्वसनीयता की बात है तो सीबीआई जो है अपने आप में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी मानी जाती है। यह माना जाता है कि जब सीबीआई किसी मामले की जो है जांच करती है तो उस पे जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं हो रहा। अब जो बात करें हम इन थाना प्रभारी की, तो
अब यदि मान लो जिन लोगों पे आरोप है, यदि कोई राज्य की जांच एजेंसी, कोई एसआईटी राज्य सरकार द्वारा बनाई हुई इसकी जांच करती है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वो उस राज्य के अधिकारी थे जांच करने वाले, और उन्होंने जो है उस जांच को प्रभावित कर दिया और अपने हिसाब से जांच करवा ली। तो जब केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं जांच करने वाले, वो उस राज्य के आमतौर पे नहीं होते, और वो जो है राज्य के दबाव में नहीं होते। राज्य की जो सरकार होती है, राज्य की जो मशीनरी होती है, उसके दबाव में नहीं होते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सीबीआई कोई जांच कर रही है तो वो बिना किसी दबाव के स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय लोग, प्रभावशाली लोगों के दबाव के बिना जो है ये जांच कर रही है, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं जब सीबीआई जांच करती है तो कि कहीं ना कहीं जो है दूध का दूध और पानी का पानी होने की ज़्यादा संभावना है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक अब ये जो विष्णुदत्त बिश्नोई का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर राजनीतिक रूप भी काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, और इसके अंदर जो है राजनेता है, जिसमें जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहे सांसद है चाहे विधायक है, वो भी एक मांग कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को लेटर भेज रहे हैं। काफ़ी लेटर हमारे सामने भी हमने देखे हैं। तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? उनके जो लेटर के आधार पर जाँच हो सकती है, या मुख्यमंत्री ही बोलेंगे तो ही होगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि सरकार जो है कई बार किसी मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाती, तो यदि एक बहुत बड़ा जो है जनमानस सीबीआई जांच की मांग करता है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति के अंदर जन भावनाओं के अनुरूप सरकार को जो है दबाव में आकर के संबंधित मामले की जो है सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करनी पड़ जाती है। और इसके अलावा अब जांच की मांग कौन कर सकता है? सीबीआई जांच की मांग कौन कर सकता है? जो थाना प्रभारी हैं, उनके परिवार के लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। और इसके अलावा लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारे सारे संवैधानिक तरीके जो है अपनाए जा सकते हैं, जिस तरह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा सकता है। उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री जी से मिला जा सकता है, राष्ट्रपति जी से मिला जा सकता है, कोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर की जा सकती है। तो ये जो है कुछ तरीके हैं जिनके आधार पे जो है आगे बढ़ा जा सकता है और सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है किसी मामले की। ये जो मामला है विष्णुदत्त बिश्नोई का, क्या इनके मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? क्या मानते हैं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि थाना प्रभारी अपने आप में एक दबंग व्यक्ति माना जाता है। और जैसा कि न्यूज़ में देखा, उनके जो है सुसाइड नोट सामने आए, जो चर्चाएं जो चल रही है कि वो किसी तनाव में थे, तनाव को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी क्या बात थी? वो उन पे दबाव किसने बना रखा था? उन पे प्रेशर किसने बना रखा था? तो जब बात आती है यहाँ की उनकी छवि एक ईमानदार और दबंग पुलिस अधिकारी की थी, ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं जो है उसको जो बचा हुआ है या उसको बचा सकते हैं तो ऐसे ईमानदार अधिकारी ही बचा सकते हैं। और एक ईमानदार अधिकारी को कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके या अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उस पर कोई ऐसा दबाव बना के उसको मरने के लिए मजबूर कर दे, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए जो है इनकी छवि जो है एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की और एक दबंग पुलिस अधिकारी की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसने कभी रिश्वत नहीं ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके आगे जो है कितना ही बड़ा कोई माफिया आ गया, कोई बदमाश आ गया, जो है वो झुका नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ऐसी क्या बात थी, उसको किसने मजबूर कर दिया, ऐसी क्या स्थिति आ गई? तो जहाँ जब उसकी ईमानदारी का और उसकी दबंगता का इतना बड़ा सवाल है, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जो है इस मामले की मैं कहता हूँ सीबीआई जांच की जो है ज़रूरत है। और जो है शीघ्र से शीघ्र इस मामले की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं राजस्थान प्रदेश सरकार से भी ये प्रार्थना करूँगा कि इस मामले को जो है सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाए।
तो बिल्कुल ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये जो मामला है, इस विष्णु दत्त बिश्नोई का जो मामला है, पूरा राजनीतिक रूप लिया हुआ है और पब्लिक भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड है कि सीबीआई जांच हो। तो एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादु ने हमें जो जानकारी दी है, और हमारे जो भी दर्शक हैं इस मामले के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी तरह से, तो वो जो भी इन्होंने बताए हैं, तरीके बताए हैं, भी किस तरह से कौन इसकी सीबीआई जांच की मांग कर सकता है और कैसे की जाती है, ये तमाम जानकारी जो दी है उसका ज़रूर पालना करें, ताकि उसके आधार पर जो आपको लग रहा है, हम सबको ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, तो इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो एडवोकेट भादु जी, आपका बड़ा स्वागत है, धन्यवाद, आपने इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद जी।